नमस्कार सभी पत्रकार भाइयों को, जय श्री राम। मित्रों, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको यहाँ पर निमंत्रण किया है। जो इशू है वो इशू है कि एक वीडियो वायरल हुई थी 29 जनवरी को। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए। मित्रों, ये अभी आपने वीडियो देखी है। इस वीडियो में श्री दुर्गेश पाठक जी, संजय सिंह जी जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, उनके पीछे से मुझे कुछ कह रहे हैं और उसको एडिटिंग करके ये बताया गया है कि संजीव भाई जय श्री राम के नारे मत लगाना। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप प्लीज़ कैमरामैन को मैं ये भी कहूँगा ये भी दिखाएं। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर मैंने 29 जनवरी को इन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और मीडिया प्रभारी रहे हैं। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला करोलबाग के कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के मंत्री भी रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में लगभग 30 साल से इन्होंने समाज के उत्थान के लिए काम किया है और इनकी संस्था इंद्रप्रस्थ संजीवनी, जिसमें करीब 50,000 से अधिक इन्होंने लोगों की से मदद की है। केपीएस गिल फाउंडेशन के अध्यक्ष। मित्रों, ये जो अभी आपने टीवी पर देखा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो 29 जनवरी को मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी। उस समय की ये वीडियो है और इस वीडियो में जो देख रहे हैं आप, उसमें कहीं पर भी ये जय श्री राम और इस तरीके की कोई भी बात नहीं हुई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले की बात है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू भी नहीं हुई थी। उससे पहले एक बातचीत चल रही थी और वो वार्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले हम कमरे में बैठ के बात कर रहे थे। वहाँ पर जब मैंने एक बात करी कि केजरीवाल जी ने कितना अच्छा कार्य किया है और मैं उनके कार्यों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, तो वो कार्य था कि जिस तरह केजरीवाल जी ने कहा कि पुजारियों को 18,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, उससे प्रभावित होकर कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू हिंदू बात करती है, बट सच्चे हिंदू केजरीवाल जी हैं जिन्होंने इस विषय पर सोचा और इम्प्लीमेंट करने का विचार बनाया। आज बेशक हम चुनाव हार गए हैं, पर हम 22 एमएलए आज भी हैं और ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और स्ट्रांग होकर आएगी और जो मुद्दे केजरीवाल जी ने उठाए थे उसको हम पूरा करेंगे अपनी सरकार में। जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं कि जय श्री राम मत बोलना, ऐसा बोला है, ये एडिटिंग करी हुई है। मैंने जब ये वीडियो लॉन्च हुई, मैंने उसी समय दुर्गेश पाठक जी को बोला कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर लो सर, परंतु वो विधानसभा चुनाव में इतने व्यस्त थे, हो नहीं पाया और दिन भी काफ़ी कम रह गए थे। 29 तारीख को ये हुआ और मात्र 4 दिन ही रह गए थे शेष, तो उसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए और स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। उसके बाद चुनाव संपन्न हुआ,
परंतु फिर भी जो बीजेपी का जो भ्रम फैलाने की जो नीतियां हैं वो बंद नहीं हुई। आज भी ये वीडियो कई सोशल मीडिया पे घूम रही हैं और मैं आज आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूं ये वीडियो क्या है और इस वीडियो को लॉन्च करने की क्या जरूरत आन पड़ी बीजेपी को। बीजेपी ने एक बैलून सा बना लिया है कि जो जय श्री राम बोलेगा वो भारतीय जनता पार्टी का है, जो जय श्री राम नारा नहीं लगाएगा वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। राम मंदिर बना, हमने भी उसमें अपनी भूमिका निभाई। 108 गंगा जल के कलश लेकर हम राम मंदिर पहुंचे, मैं और मेरी संस्था के सभी पदाधिकारी। मैं ही वो व्यक्ति हूं, जब वहां पे नींव डल रही थी तो हमने अपना गंगा जल समर्पित करा, हरिद्वार से लेकर आए। आज मुझे राम विरोधी बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इन्होंने राम नहीं बोला, जय श्री राम नहीं बोला। दुर्गेश पाठक जी ने इनको कहा कि आप जय श्री राम मत बोलना, तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं नहीं बोलूंगा। मुझे हिंदू होने पे गर्व है, दुर्गेश पाठक जी को हिंदू होने पे गर्व है। आज वो दिल्ली में नहीं है, नहीं तो आज मेरे साथ बैठे होते और यहाँ पे हम दोनों मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। परंतु उन्होंने मेरे को कहा कि आप ये बात रखिएगा कि हमें हिंदू होने पे गर्व है और हमें राम बोलने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं है। परंतु जो वो मंच था वो एक राजनीतिक मंच था। वहाँ पे मैं कोई धर्म परिवर्तन अपना करने नहीं गया था कि जय श्री राम मत बोलना। वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था कि वहाँ पे जय श्री राम के मुझे नारे लगाने थे। तो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले मात्र 1 मिनट की बात अगर हुई है और बैठते ही जय श्री राम की बात आई कहाँ से? आप सोचिए ना, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया और उसी समय की ये बात है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मैंने आपको दिखाया उसमें कहीं पे भी नहीं है, ये एडिटिंग करी हुई है, सिर्फ बदनाम करने की एक साजिश है। जिस तरह राहुल गांधी जी जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको पप्पू 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 कहकर और उस तरीके से उसका जो करैक्टर है डैमेज कर दिया, ऐसे ही षड्यंत्र बीजेपी करती है। ऐसे ही मुझे लगता है कहीं मेरा भी करैक्टर स्पॉइल करने का प्रयास किया जा रहा है, मेरे राजनीतिक कैरियर पे अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज मैं ये स्पष्टीकरण देने आया हूं, ये जो भ्रम फैलाने की जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उससे आप सब लोग सचेत रहें। आज ये मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। जैसे ही कोई ऐसी बात हो तुरंत अपना स्पष्टीकरण दें, उसको क्लियर करें, क्योंकि ये लोग, मैं उसी पार्टी में 25 साल लगा के आया हूं, मुझे पता है ये लोग किस तरीके से एक करैक्टर को स्पॉइल करने का प्रयास करते हैं और एक साथ इनकी पूरी टीम है। ये बनाने में नहीं बिगाड़ने में विश्वास रखते हैं। तो आज मैं क्लियर कर दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है और हम राम के हैं, राम के रहेंगे। और जब राम मंदिर बना, जो आज बीजेपी कहती है कि ये मंदिर हमने बनाया, और वही प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि 500 वर्ष का हमारा संघर्ष है, तो भारतीय जनता पार्टी 500 वर्ष पुरानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में गठित हुई। तो ये जो हिंदुओं की बात है, हिंदुओं की आस्था की बात है, उस आस्था में हम सभी लोग आते हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं आती है। मैं कट्टर हिंदू हूं और मैं कट्टर हिंदू को नाते मैं आगे भी आम आदमी पार्टी के अंदर काम करूंगा और आम आदमी पार्टी को स्ट्रांग करूंगा। और जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये हिंदूवादी नहीं है पार्टी, तो मैं ये आपको बता दूं कि आज मैं आम आदमी पार्टी का हूं। अगर कोई ये कहे कि आम आदमी पार्टी में हिंदू नहीं है, तो मैं हिंदू हूं। मेरे ऊपर आप कोई भी बात करेंगे तो जरा सोच समझ के बात करें कि मैं पिछले इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में भी रहा हूं। अगर आज आप ये बोलेंगे मैं हिंदू नहीं, तो क्या मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो क्या मैं उस समय हिंदू नहीं था? ये कुछ ही दिनों के अंदर इतना प्रोपोगंडा कर दिया गया है। तो इसको आज मैं क्लियर करता हूं, ये सब एडिटिंग है, इससे भ्रमित ना हो। मैं, मेरा परिवार ने मुझे जो संस्कार दिए हैं, मुझे समाज से जो संस्कार मिले हैं, ये सभी राममय है। मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने लगातार कई वर्षों तक अमृतवाणी का पाठ करा, 40-40 दिन हमने अमृतवाणी करे। मैं ही वो व्यक्ति हूं जो हर वर्ष पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ करवाता हूं। मैं ही वो व्यक्ति हूं जो हरिद्वार से गंगा जल लाकर लोगों को गंगा जल बांटता हूं। तो क्या ये हिंदू से अलग है?
तो ये सारी बात मैंने आज आपसे करनी थी, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। संजीव जी, 29 तारीख को बीजेपी ने इस वीडियो को जारी किया था, तब से ये वीडियो जमकर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, और आज आप इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। क्या कारण है? आपने विधानसभा चुनाव में ही क्योंकि 29 तारीख को विधानसभा चुनाव चल रहे थे, 5 तारीख को वोटिंग थी, तब आपने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? क्या कारण है? देखिए, स्पष्टीकरण मैं उस समय भी दे सकता था जो आज दे रहा हूं, मुझे कोई उस समय भी कोई नहीं रोक रहा था, आज भी मुझे कोई नहीं रोक रहा है। परंतु ये स्पष्टीकरण देना चाहिए था दुर्गेश पाठक जी को, क्योंकि जो वर्डिंग्स हैं, मेरा तो सिर्फ ठीक है वर्ड है, जो वर्डिंग्स हैं वो दुर्गेश पाठक जी ने कहा, क्या कहा, दुर्गेश पाठक जी को बताना चाहिए था कि मेरी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है, कोई स्पष्टीकरण देने की बात ही नहीं हुई है। जब मैंने उनसे कहा कि इस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रही है, तो उन्होंने कहा संजीव जी ये सब भ्रमित करने वाली चीज़ है, इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो अगर बीजेपी इसको प्रूफ दे सकती है इसका कुछ कि भाई हाँ ये वर्ड्स उन्होंने बोले हैं, क्योंकि उनका मुंह जो है संजय सिंह जी के पीछे है, तो उस समय आप एडिटिंग कुछ भी कर सकते हैं, मैं पीछे मुंह करके कुछ भी कहूँ। अब जैसे एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दरवाजे पे कान लगा के सुनना, आप पूरी बात नहीं सुन सकते, तो जितने सेकंड आपने बात सुनी उसका बात का पतंगड़ भी बन सकता है। तो चुगली और ऐसी आधी अधूरी बातें सुनने से नुकसान जो है वो उन्हीं लोगों को होगा और हो रहा है। और आज चाहे सरकार उनकी बन गई है और हमें पता किस तरीके से बनी है, पर ये आगे चलना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही सामने नहीं आ रहा है। संजीव जी, 25 से 30 साल आपको भारतीय जनता पार्टी में हो गए हैं, अभी तक कोई भी आरोप आपके ऊपर नहीं लगा। दिग्गज नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के आपने काम किया है, आपके कार्यक्रम में तमाम जो नेता हैं वो वहाँ उपस्थित भी हुए हैं, लेकिन अब क्या है कि आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद हिंदू विरोधी आपके ऊपर आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस समय जो भी हमारी हुई बड़ी अच्छी हुई, और बीजेपी का तुरंत एक ये वीडियो आना, बीजेपी दिल्ली ने इंस्टाग्राम पे अपने ये वीडियो अपलोड करी और मुझे हिंदू विरोधी बताया, उसके ऊपर लिखा भी हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा, जो ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं वीडियो को दोबारा दिखाऊंगा। जब मेरी बारी आई बोलने की, जब संजय सिंह जी के बाद जब मैंने बोला, तो सबसे पहले जितने पत्रकार बैठे थे उनको मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं दी। क्या मैं हिंदू विरोधी हूँ? मेरी बात शुरू होने से पहले ही, क्योंकि उस समय 29 तारीख को मौनी अमावस्या थी और मैंने सभी को बधाई दी उसकी, तो ये हिंदू विरोधी नहीं है। तो पहले जो ये लोग कहते हैं इनको पूरा जांच लेना चाहिए, उसके बाद ही इस तरीके की अपलोड करें वीडियोस। क्योंकि अगर ये अपलोड कर रहे हैं वीडियोस तो ये भूल गए क्या मैं 30 साल भारतीय जनता पार्टी में रह के आया हूँ, परंतु इन्होंने बदनाम करना था। इनका ये मतलब था कि भाई ये बताना कि ये आम आदमी पार्टी जो है हिंदू विरोधी पार्टी है। तो हिंदू विरोधी नहीं है, आज मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी उस आम आदमी पार्टी में हूँ और मेरे जैसे अनगिनत आज आम आदमी पार्टी में है। और हम सब लोग जो हैं अपना आम आदमी पार्टी को स्ट्रांग करेंगे, संगठित करेंगे। और जिस तरीके से ये भ्रमित फैला रहे हैं कि ये राम के नहीं हैं, ये किसी काम के नहीं हैं, ये सब जो दूषित जो बातें हैं, इसको मैं आज आपके यहाँ से खंडित कर रहा हूँ और बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि हम सब लोग राम के हैं, आम आदमी पार्टी भी राम की है। आम आदमी पार्टी सभी को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। एक सवाल और 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सत्ता काबिज कर ली है, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, अब इंद्रप्रस्थ, संजीवनी और संजीव अरोड़ा का क्या कदम रहेगा दिल्ली में, किस तरीके से काम करेंगे अब? मैंने पिछले 27 वर्ष और 17 वर्ष मेरी एनजीओ ने जो भी विचारधारा थी भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की, उसके ऊपर हमने काम करा है। और अब आने वाले समय के अंदर हम आम आदमी पार्टी को स्ट्रांग करेंगे, आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उसको नीचे तक लेकर जाएंगे, सभी धर्मों को साथ में लेके चलेंगे, सभी समुदायों को साथ में लेके चलेंगे। जो आने वाले समय में किसी को जन समस्याएं कुछ भी आएंगी तो उसको हम उठाएंगे और उसको उजागर करेंगे। और दूसरी बात ये कि जो हमारी संस्था है वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, इसलिए जो संस्था के बाकी पदाधिकारी हैं वो भी मेरे को सहयोग करते हैं। परंतु आपको ये भी क्लियर कर दूं कि उनमें से कई पदाधिकारी दूसरी पार्टी के भी हैं और वो सब मिलकर हम जो है वही बात रखते हैं जो हमारे को समाज में अच्छी लगती है। और कहते हैं कि एनजीओ जो है वो एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है, समाज का आईना होती है। तो जो भी आने वाले समय के अंदर कुछ समस्याएं आएंगी क्षेत्र से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई, उसको हम उजागर करते रहेंगे जैसे हम करते रहे हैं। सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि जब से आपने आम आदमी पार्टी की मतलब ज्वाइन किया है तब से ही आपके ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, किस वजह से?
बिल्कुल ठीक। आप ही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 30 वर्ष मेरे को हो गए और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करे हुए मेरे को अभी 30 दिन भी नहीं हुए, और इस समय जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, चाहे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, चाहे पार्टी के कुछ नेता हैं या कुछ है, तो ये जो प्रोपोगंडा है ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि मैंने पार्टी छोड़ी है। पार्टी छोड़ने का निर्णय किसी का भी हो सकता है। आज अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस में थे, आज वो बीजेपी में हैं। परवेश रतन जी इससे पहले बीजेपी में थे, आज आम आदमी पार्टी के पटेल नगर से विधायक हैं। तो ये तो लोकतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है, परंतु इतना जो इनको पिंच हो रहा है, इनके पेट में जो दर्द हो रहा है वो क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। जबकि मेरे क्षेत्र से तो एमएलए जीता है बीजेपी का, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, जिस विचारधारा के साथ मैं 27 साल पहले जुड़ा था, आज वो विचारधारा नहीं है। इसीलिए इन्हीं कारणों से मैंने भारतीय जनता पार्टी से छोड़ के आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आपका कहना है कि आपकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, एडिटिंग किया गया है। इस तरीके से देखा जाए तो आपकी छवि को भी धूमिल किया गया है। क्या कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे आप? नहीं, मैं कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इनका काम ही भ्रमित करना और लोगों के करैक्टर को स्पॉइल करना है। एक एक छोटी छोटी बात के लिए मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा। कोर्ट का समय भी जो है वो बड़ा कीमती है। अगर इन बातों के लेके मैं कोर्ट में जाता रहूं, मैं कंप्लेंट्स करता रहूं, तो मैं उलझ के रह जाऊंगा। मुझे तो अपनी लाइन लंबी करनी है, मुझे दूसरी की लाइन से मतलब नहीं। मुझे तो आम आदमी पार्टी की लाइन लंबी करनी है, मैं उस पर कार्य करना पसंद करूंगा। संजीव अरोड़ा जी, जब तक भाजपा में आप थे लगातार आपने काम किया है, आप मानते हैं कि भाजपा छोड़ने के बाद जब आप आम आदमी पार्टी में आए तो अब आपने कहा कि भाई इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, क्या आने वाले वक्त में, आने वाले समय में जो भी चुनाव होने वाला है उसमें बड़ी समस्याओं का सामना भारतीय जनता पार्टी को नारायणा या राजेंद्र नगर विधानसभा तमाम जगह से भुगतना पड़ेगा, देखना पड़ेगा? देखिए, मुझे आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जो हमारे भारत रत्न हैं, उनकी बातें मेरे को याद हैं। उन्होंने संगठन में एक बार कहा था, एक बहुत बड़ी रैली में, कि जो पुराना कार्यकर्ता है वो छूटे नहीं, नए कार्यकर्ता जो हैं वो जोड़िए, परंतु पुराने कार्यकर्ता जो है वो जीत की गारंटी है। परंतु अब वो विचारधारा नहीं है। अब जो है जो नए आ रहे हैं उनका ज़्यादा वेलकम है, पुराने कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जा रहा। मेरे जैसे अनगिनत कार्यकर्ता हैं जो आज हाशिए पे हैं और वो जो है कुछ करना चाह रहे हैं पर वो निकल नहीं पा रहे। आज मुझे कई फ़ोन आते हैं भारतीय जनता पार्टी कई नेताओं के कि भाई तू तो शेर है, तूने मतलब ये तोड़ के जाल निकला है, पर हम अभी भी उसी मकड़ी के जाल में फंसे हुए हैं और हम निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये जो एक हिम्मत वाली बात जो मेरे लिए बोलते हैं, तो मेरे को लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि वहाँ पे कार्यकर्ता की आज कदर नहीं है। भाजपा द्वारा सर जो लगाए गए आम आदमी पार्टी पे इतने आरोप हैं। सबसे पहला ये यमुना जी की जो सफाई है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो जितने भी ये आरोप हैं जो लगाए जाते हैं उसके बारे में। देखिए, कल मुख्यमंत्री की शपथ है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। अभी पहले मुख्यमंत्री देखते हैं कौन बनता है, अभी तक चेहरा सामने नहीं आया है। देखते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसके बाद जब सरकार चलाने की बात आएगी। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यमुना सफाई की बात है, हर महिला को 2500 रुपये देने की बात है, 300 यूनिट बिजली, पहले 200 यूनिट थी, अब 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है, महिलाओं को फ्री बस सेवा देने की बात है, और ऐसी अनगिनत गर्भ महिलाओं को 21,000 रुपये देने की बात है। ये सारी बातें जब पूरी होने लगेंगी, उसके लिए हमारे को समय चाहिए। हम देखते हैं ना कि जिस तरह ये सरकार में आए हैं तो कितनी मतलब ये काम अपने पूरे कर पाते हैं, अपने वादों पे कितने पूरे होते हैं। हाल ही में अभी होली आने वाली है, देखते हैं ना फ्री सिलेंडर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। संजीव जी, एक सवाल है कि जैसे ये वीडियो अगर एडिटिंग है, कुछ तो बात आपकी हुई होगी ना पीछे आपस में, जिसको इन्होंने शब्द काट, आपके अनुसार इन्होंने शब्द काटे हैं और कुछ जोड़े हैं। वो क्या बात आपके आपस में हुई थी जो मतलब रियल थी और इन्होंने एडिटिंग? मैंने भी आपको बताया ना कि कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले कमरे में मैंने बोला कि जो केजरीवाल जी ने जो ये काम करा है ये बहुत ही बड़ा काम है, हिंदूवादी काम है। इन्होंने 18,000 रुपये जो सभी पुजारियों को देने की बात है, इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगा, तो मेरे को ये जय श्री राम के बाद बोलने की अनुमति मिले। तो उन्होंने बोला आप ये नहीं कह के आप जो है एक अपना राजनीतिक पक्ष रखें, राजनीतिक मन चाहिए, और आपको मौका मिलेगा जब कहीं जनसभा होगी वहाँ पे आप कहिएगा, पर ये इस समय आपकी ज्वाइनिंग है और यहाँ पर जो है आप जो है ऐसी बात कहिए जो लगे कि हाँ राजनीतिक बातें हैं और आप केजरीवाल जी के कार्यों से प्रभावित होकर ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो पहले हो रही थी, परंतु वहाँ बैठने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके की बातें ना करी जाए।
परंतु जो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, जो वीडियो में जो एडिटिंग वाली बात है कि आप जय श्री राम मत बोलना, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, ऐसे शब्द नहीं थे? ऐसी कोई शब्द नहीं है। उन्होंने ये बोला कि जो जय श्री राम वाली जो बात आपने मेरे को कमरे में कही थी वो यहाँ पे विषय मत रखना, ये वाली बात। और उसका क्या तोड़ मरोड़ कि आप जय श्री राम मत बोलना। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ जय श्री राम, मुझे कौन रोक रहा है जय श्री राम बोलने से? और मैं तो बोलता आया हूँ, बचपन से मुझे यही सिखाया गया।